वो कन्हैया को चिढ़ा रहे हैं। आज फिर से जाने लग गए हम भागवत में। कल का दिन है, फिर परसों पारायण हो जाएगा। 2-3 दिन बहुत अच्छा लगा भागवत सुन के। व्यास जी के वचन इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। वहाँ पे जाके ऐसा लग रहा कि यहीं पे बैठे रहें और सुनते रहें। और 7 बज जाता है हम आते आते, आरती करते करते। बहुत अच्छा लग रहा भागवत सुन के। ये सपना भी जा रही है, कानू भी वहाँ से, ताई लोग आ रहे हैं, दीदी लोग आ रहे, सब जा रहे हैं हम। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? भागवत पे, भागवत सुनने। तो आत्मा का पत्थर के और कोई हो ही नहीं सकता है। गोविंद ने देखा तो गोपियों की भावनाएं बड़ी पवित्र हैं, बड़ी अद्भुत हैं। तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान गोपियों के संग में रास क्रीड़ा करने को तैयार हुए। और जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण बन गए। बीच बीच में राधा कृष्ण की माधुरी में जाती है। हजारों गोपियां हैं तो हजारों कृष्ण बन गए। और भगवान जब गोपियों के संग में रास कर रहे थे ना, गलबैया दे करके, तो गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान, किंचित गुमान हो गया। 2 चीजें हैं, एक है मान और एक है अभिमान। मान किसे बोलते हैं? आत्मीय के प्रति रूठना, रूठने मनाने को मान कहते हैं। रूठना मनाना ये प्रेम का जरूरी व्यवहार है ना। रूठना मनाना तो प्रेम में चलता है, परंतु प्रेम में अभिमान नहीं चलता है। जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान, है ना। अभिमान आया नहीं कि भगवान गए। गोपियों के मन में अभिमान हो गया, शायद हमारी चमड़ी के सौंदर्य को देख करके भगवान हमारे संग में रास कर रहे हैं, हमारे शरीर को देख। तो भगवान गोपियों के सौभाग्य मद को हटाने के लिए, किशोरी राधा की परम प्रसन्नता के लिए, किशोरी राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अभी तक तो गोपियों की गलबैया देकर के नृत्य कर रहे थे, और अब जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रोने लगी। गोपियां रोती रोती कृष्ण को ढूंढ रही हैं। हे प्रियतम, हे प्राणवल्लभ, आप कहां हो? हे कृष्ण कहां हो? गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों को देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों को देखा, पर कहीं भी गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। अब कृष्ण को खोजते खोजते उनकी परिस्थिति ये बन गई, जो कोई उनके सामने आ जाए उसे भगवान का संदेश वाहक समझ लेते है ना। जैसे राम जी को जब सीता का विरह सताया, तो हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। जब राम जी को सीता जी का विरह सताया, तो सबसे खग मृग, पेड़ पौधे, पत्ते पत्थर सबसे पूछ लेते। सीता को देखा क्या? अब मृग क्या बताएगा, खग क्या बताएगा? लेकिन जब प्रेम का विरह सताता है तो हर जगह फिर प्रियतम नजर आता है। और यही गोपियों के साथ में बड़ वृक्ष को देखा। इंदिरा मने लक्ष्मी, लक्ष्मी भी तरसती है कि हमें ब्रज में वास मिले। ऐसी ब्रज में हमको वास मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और आप हमें छोड़ करके कहीं चले गए। इसी तरह विरह रूपी अग्नि में जला करके भस्म करना था, तो कालीनाथ के विषय जल से क्यों बचाया?
पूरी ब्रजमंडल में आग लग गई, क्यों? उस दावाग्नि का पान कर लिया। अजगर के मुख में चले गए थे ब्रजवासी, क्यों बचाया? इन बड़े बड़े भयों से बचाने वाले गोपाल आज हमको भी अग्नि में छोड़ता हो तो मैं अच्छा लग रहा। हे गोविंद, आपके चरण कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पाप दर्शनम तृण चरानुगम श्री कितना सुंदर भाव है। देखो, जो शरणागत है उसके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं। पापों का आकर्षण आपके चरण करते हैं। तृणों का चरण करने वाली जो गाय है उसका अनुगमन आपके चरण करते हैं। उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करें और हृदय में जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, संसार की जितनी भी कामोदित भावनाएं हैं, सबको शांत कर दीजिए। हे गोविंद, हम केवल इसलिए नहीं रोती कि आप हमें छोड़ करके चले गए। हम केवल इसलिए नहीं रोती कि आप हमें छोड़ करके चले गए। हम इसलिए रोती हैं क्योंकि आपके चरण मान जी जब वापस आते हैं तो कहते हैं प्रभु जानकी मैया के प्राण निकलने को तो राजी होते। ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रिता प्राण जाही की बात। जानकी जी के प्राण निकलने को तो राजी होते हैं, और जो ही प्राण निकलने को राजी होते हैं तो आपका ध्यान रूपी पहरेदार मां की रक्षा कर लेता है। तो आपका नाम रूपी जो पहरेदार है वो प्राणों को धक्के मार करके फिर से भीतर भेज देता है। यही स्थिति बिल्कुल हमारी है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। आपकी कथा वो जीवन को अमर बनाती है, अमरत्व प्रदान करती है, तमोगुण को दूर करती है। और ये बात हम नहीं कहती, कवि विरीडितम, ये बड़े बड़े कवियों ने गाया है कि आपकी कथा तमोगुण को दूर करती है, काम को भस्म करती है आपकी कथा। गोपियों ने बार बार अपने मन के भावों को प्रकट किया और मनमथ कामदेव के मन को भी मथने वाले गोविंद गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और जो ही भगवान प्रकट हुए गोपियों को ऐसे लगा मानो शरीर में प्राण दोबारा वापस आ गए। और गोपियां यहाँ भगवान से प्रश्न करती हैं। देखो, एक गोपी भगवान का हाथ सहला रही है, एक चरण सहला रही है, और यहाँ प्रश्न करती हैं कि प्रभु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते। आप सबसे श्रेष्ठ किसे मानते हो? बोले देखो, प्रेम करने के बदले जहां प्रेम किया जाता है ना गोपियों, वहां स्वार्थ ज्यादा होता है, और प्रेम करने के बदले जहां प्रेम नहीं किया जाता है वहां प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। जैसे माता पिता का पुत्र कितना भी उद्दंडी हो, कितना भी उत्संकल हो जाए, लेकिन वो हमेशा उसे प्रेम करते हैं, वहां कोई स्वार्थ नहीं। जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति मेरी नजर में चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? बोले आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसको कोई प्रेम करे या न करे वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। जिसकी वासनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वो भी प्रेम नहीं करता। ये दो हो गए अलौकिक प्राणी। और प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करना ये कृतज्ञता का द्योतक है। प्रेम करने वाले से प्रेम तो किया नहीं, उल्टा उसे तकलीफ और दे दी, तो ऐसा व्यक्ति मेरी नजर में चौथे प्रकार का है, गुरुद्रोही। तो गोपियां बोली तब तो आप भी हमें चौथे प्रकार के मालूम होते हैं, है ना? आप भी हमें ये चौथे ही नंबर के मालूम होते हैं। क्यों? कितना तड़पाया आपने, कितना रुलाया, है ना?
हमने सर्वस्व छोड़ दिया आपके लिए, और आप वृंदावन में जाकर के कहीं छुप गए। कितना तड़पाया हमको, कितना रुलाया, ऐसा क्यों किया? तो भगवान बोले देखो देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को जब धन मिल जाता है ना, और वो धन मिल करके अकस्मात नष्ट हो जाए, तो उस धन को प्राप्त करने के लिए वो बड़े बड़े साधन करता है कि कैसे भी मुझे धन मिले बस। ऐसी ही देवियों, मैं जीव के बीच आता हूँ, प्रकट होता हूँ, फिर अंतर ध्यान होता हूँ, और मुझे ढूंढने का प्रयास करता है, तो मैं उसे मिल जाता हूँ। और मैं सत्य कहता हूँ देवियों, गोपियों, प्रेम की बात तो सब करते हैं, लेकिन प्रेम का प्रतीक क्या है, ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा है। तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। देवताओं के समान लंबी अवस्था पाकर भी मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हारे संग में रास करूंगा। अब मैं तुम्हारे संग कुछ लोगों ने रामायण जला दी, रामायण की प्रतियां जलाई, पर जलाने से क्या होगा? अरे मुगल भी आए थे, वो भी हमारा साहित्य जला गए, पर क्या हुआ? हमारे पूर्वजों ने अपने बालकों को पूरे ग्रंथ याद करा दिए, कंठ करा दिए। आप पुस्तक पढ़ सकते हो, पर यहां से थोड़ा निकाल सकते हो, इससे थोड़ा निकाल सकते हो। रामचरितमानस तो जन जन का ग्रंथ है हमारा, ये तो जन जन का ग्रंथ है,
और आज टिप्पणी करते हैं। आप रामचरितमानस उठा के देखिए, किनकी कथाएं हैं रामचरितमानस में? कोल, भील, केवट, ये नजर नहीं आए उस दूत को, ये नहीं दिखा, लेकिन वो चौपाई दिख गई। तो इसलिए कलयुग में छोटा सा कोई सूत्र मिल जाए तो लोग शास्त्रार्थ पर उतर जाते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि धर्म का जो तत्व है वो गुफा में छुपा हुआ है। इसलिए बड़े जिस रास्ते में जाएं, छोटे को उसी रास्ते में जाना चाहिए। महाजनों ये न गता सपंथा, उसको बांध के रखिए, बांध महाजनों ये न गता सपंथा। और रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग क्या है जानते हो? हम लोग ईश्वर के अंश हैं। क्या है हम लोग? ईश्वर के अंश हैं। तो कलयुग में लोगों को लीक पॉइंट मिल जाए बस थोड़ा सा, फिर देखो शास्त्रार्थ पर उतर जाते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? बोले कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थः ईश्वरः। जो कुछ न करने पर सब कुछ करे और कुछ करने पर कुछ न करे, उसी का नाम ईश्वर है। और दूसरी बात, परीक्षित, तुमने कहा था जो ईश्वर ने किया वो हम भी करेंगे। बोले मैं इसका विरोध करता हूं। जो ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं भाई? ईश्वर का अनुकरण हमको नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं भाई? ईश्वर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये बताओ शंकर जी कौन है? बोले ईश्वर है। बोले शंकर जी जब ईश्वर हैं तो वो ईश्वर जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से जितना भी विष निकला उस विष को वो ईश्वर पान कर गए, पी गए। देखो हजारों टन जहर पी गए शंकर जी और उनको बुखार तक नहीं हुआ। और आप यदि एक आध बूंद भी पी लो तो राम नाम सत्य है। तो ईश्वर का अनुकरण हम कैसे कर सकते हैं? ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित् तेषां यत् स्वोच्चोक्तुं बुद्धिमास्तत्समाचरेत्। ईश्वर के वचन को मानो बस। ईश्वर के वचन सत्य हैं। देखो राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है? जो राम ने किया वो हम कर सकते हैं, पर जो कृष्ण ने किया वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध योगेश्वरीय चरित्र है और राम जी का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानवीय चरित्र है। एक की लीला में मानवता का प्रदर्शन और एक की लीला में योगेश्वरता का प्रदर्शन। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावगी माथा। देखो राम जी प्रातः काल उठते, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। ये हम भी कर सकते हैं, है कि नहीं? ये हम भी कर सकते हैं। राम जी ने भ्रातृ प्रेम निभाया, ये हम भी कर सकते हैं। राम जी ने मित्र प्रेम बनाया, ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दी, ये हम नहीं कर सकते। 6 महीने के कृष्ण ने शकटासुर मार दिया, ये हम नहीं कर सकते। और भगवान ने जो राज किया ये हम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये विशुद्ध योगेश्वरीय चरित्र है, ये विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है महाराज। हम भगवान के अंश हैं। क्या है? अंश।
अच्छा, आपको मालूम है अंश कितना होता है? किसी को मालूम है? अंश मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। तुम्हारे सर में जितने बाल है ना, इसमें से एक बाल निकालो और उस एक बाल के भी 1 करोड़ टुकड़े करो, और उसके बाद जो शेष बचता है ना, उसे कहते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। हम परमात्मा के वही अंश हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं ना हम लोग, और कितने प्रेम से स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे, जय जय गंगे, है ना? ये बाबू के नाम की, ईजा के नाम की, भाई के नाम की, बहन के नाम की, ये इसके नाम की, फलाने के नाम की, खूब डुबकी लगा के आते हैं। जाड़ों में थोड़ा डुबकियाँ कम हो जाती है, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा हो जाती है ना? गर्मियों में तो पड़ोसी के नाम की भी लगाते हैं, तो इसलिए वो गंगा में हम डुबकी लगाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अंचल के सब लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको भी लेने आया हूं। और उस समय यशोदा भोजन कर रही थी जब ये बातें हो रही थी, और जब कृष्ण बलराम दोनों को ले जाने की बात सुनी यशोदा ने, तो भोजन का वो ग्रास हाथ से छूट गया। यशोदा बोली, देखो जी, किसी को मेरी प्राणों की आवश्यकता है तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए, माँ तू तो हमको कहीं जाने ही नहीं देती। नंद जी बोले, देखो यशोदा, कब तक बच्चों को आंचल में बांध के रखोगी? कभी तो इनको जाना होगा ना, इसलिए इनको जाने की अनुमति दे दो। और तुझे यदि ज्यादा चिंता होती है ना यशोदा, तो कृष्ण बलराम के संग मैं चले जाता हूं। मैं आज रात ही मथुरा के लिए पैदल प्रस्थान कर जाता हूं कुछ सखाओं के संग। प्रातःकाल अक्रूर जी, कन्हैया और बलराम को रथ में बैठा करके ले आएंगे। नंद बाबा तैयार हुए और कुछ बाल सखाओं के संग मथुरा की ओर पैदल प्रस्थान कर गए। और रात में जब कन्हैया अपनी पलंग पर सोए हैं, तो अपनी पलंग पर कन्हैया ने मां यशोदा को नहीं पाया, तो कन्हैया यशोदा को ढूंढने लगे, मां तुम कहां हो, किधर हो? और देखा, बाहर आंगन में आकर देखा तो यशोदा खंबे से सर लगाए रो रहे हैं। कन्हैया मां की गोद में चढ़ गए, मां के अश्रुओं को पूछते, मां तुम क्यों रोती हो? मां यशोदा ने कन्हैया के मस्तक को प्रेम आंसुओं से भिगो दिया। कल तो चले जाएगा ना कृष्ण, तेरे बिना जीवन का एक एक पल कैसे बीतेगा, किस प्रकार बीतेगा? बोले, मां तू तो ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। अरे कल गए, परसों रहे, फिर अपनी मैया के पास। बोले, आएगा ना परसों? बोले, हाँ मां आ जाओ। प्रातःकाल हुई, महल का मुख्य द्वार जब खुला तो सामने हजारों लाखों गोपियां खड़ी हैं। गोविंद, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम हमें छोड़ करके जा सकते हो? और ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें जाने देंगे? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ऊपर की ओर दृष्टि डाल करके गोपियां कहने लगी कि अहो विधाता। और यशोदा ने आज एक गलती कर दी, जानते हो क्या? भोग तो रखा, उस भोग में थोड़ा माखन मिश्री भी रख दी। और जब ही कन्हैया के पास भोग पहुंचा, कन्हैया ने केले का पत्र उठाया तो सबसे पहले भगवान की दृष्टि। एक होता है ऐश्वर्य ज्ञान और एक होता है ब्रह्म ज्ञान। ऐश्वर्य ज्ञान भिन्न है। ऐश्वर्य ज्ञान में गुण भी है, आकार भी है, पर विशिष्टाद्वैत है आपका दर्शन। विशिष्टम च विशिष्टम च विशिष्टेर त्वयोर्द्वैतम विशिष्टाद्वैतम। अर्थात ऐश्वर्य पटल के गुण भगवत स्वरूप में शोभा पाते हैं,
इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। और जब भगवान भावुक होते हैं तो उद्धव कहता है ये तो ईश्वरी गुण है ही नहीं। ध्यान देना, जब उद्धव जाते हैं पूछते हैं कन्हैया, पूरे मथुरा में समाचार है कि कन्हैया किसी से बोलते नहीं, बात नहीं करते, क्या हुआ? हम यदुवंशियों से कोई गलती, कोई अपराध? तो भगवान तुरंत अपने मंच से उठते हैं और उद्धव को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज विशरत नाही, ये हंस सुता को सुंदर कलरव और गुंजन की छाई। उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मैं 1000 बार भी प्रयास करके ब्रजमंडल को भूल भी नहीं पाता। उद्धव पूछते आप भावुक क्यों हो रहे हो, आप क्यों रोते हो? अब जैसा आदमी है उसको वैसे ही समझाया जाता है। तो भगवान बोले उद्धव, ब्रजवासी मेरे लिए रोते हैं इसलिए मैं उनके लिए रोता हूं। स्वयं नहीं आया। कन्हैया बोले सुनो, तुमको याद करते हैं कन्हैया। उद्धव बोले तुम्हें याद करते हैं? बोले हमको पता है कि वो छलिया हमको कितना याद करता है, हमको सब मालूम है। और उद्धव ने खूब वार्तालाप किया, भगवान का संदेश पहुंचाया। उद्धव ने पूछा मुझे नंद के घर में जाना है, यशोदा का दर्शन करना है, बता सकते हो? नंद यशोदा का महल कहां है, किधर है, कहां है महल, बता सकते हो? तो ग्वाल वालों ने कहा उद्धव, ये नदी देख रहे हो, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है, ये कोई जल नहीं है उद्धव, तो क्या है? बोले बाबा नंद, यशोदा, हम गोप और किशोरी राधा के नेत्रों से बहने वाला आंसुओं का पनारा है ये, और जहां इसका अंत है वही यशोदा का घर है। ये नदी की विपरीत दिशा को चले जाओ, ये नदी भी विपरीत दिशा को बह रही है महाराज। बोले क्या ऐसा हो सकता है? बोले प्रेम में तो सब हो सकता है। उद्धव जाने लगे और उद्धव जब गए तो मार्ग में एक बाल सखा मिला। उस बाल सखा से पूछ लिया कि भैया मुझे यशोदा से मिलना है, दर्शन करना है, कैसे जाऊं? तो बाल सखा ने कहा जब से प्राण वल्लभ प्रियतम कृष्ण इस ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं ना, तब से यशोदा के महल का घर पूछने की जरूरत नहीं है। उस सामने देख रहे हो जो महल है वही यशोदा का महल है। पर मैं यशोदा को पहचानूंगा कैसे? किस प्रकार मैं जानूंगा, किस प्रकार पहचानूंगा? बोले महल के भीतर जाओगे ना तो जो जिसके केश फैले हो, जिसके आंखों में आंसू हो, जो पागल सी हो, जो बिरहन सी हो, समझ लेना वही यशोदा है, समझ लेना वही यशोदा है। उद्धव जब गए तो एक बाग में किशोरी राधा विराजमान है, चारों ओर अनेक गोपियां बैठी हैं। न वहां कोई बनावटीपन है, न कोई श्रृंगार है, केश फैले हैं, आंखों में आंसू है किशोरी के। और आपस में गोपियां चर्चा करती हैं। एक बोलती किशोरी जी कल रात मेरे स्वप्न में आए थे कन्हैया, माखन चुरा करके भागने लगे और जो ही पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी आंखें खुल गई, दर्शन नहीं हो पाए।
उद्धव एक वृक्ष के पीछे छुप करके गोपियों की बातों को सुन रहे हैं। एक बोले मेरे स्वप्न में भी आए, पनघट तक मेरे साथ में आए और पानी की मटकी मेरे सर में रखी, घर तक मुझे छोड़ने भी आए, और जो ही मैंने पानी की मटकी नीचे रखी और पीछे मुड़ के देखने का प्रयास किया तो मेरी आंखें खुल गई, दर्शन नहीं हो पाया। तो हर गोपी अपना स्वप्न सुनाती है, और एक गोपी कहती किशोरी जी आपको स्वप्न में कृष्ण दर्शन नहीं होता है क्या? और अगर कृष्ण दर्शन होता है तो आप हमें बताती क्यों नहीं? तो किशोरी जी कहती है कि स्वप्ने पश्यते या कांतम धन्यास्ता सखियो सिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। किशोरी राधा कहती है स्वप्न में जिनको कृष्ण दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई है जिस दिन से प्राण वल्लभ प्रियतम कृष्ण इस ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं, मेरी बैरन निद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई। अब जब मैं सोई नहीं तो तुम्हें स्वप्न बताऊं कैसे? किशोरी ये बात सोच के रोने लगी। तभी गोपी कहती है किशोरी जी क्यों रोते हो उसकी याद में, उस काले की याद में क्यों रोते हो? ये काले जितने होते हैं ना ये सब कपटी होते हैं, इसलिए मैंने तो निश्चय किया कि आज से कभी किसी काले से दिल नहीं लगाना है। क्यों रोती हो? तब ये भौरा उड़ता हुआ गोपियों के चरणों में मंडराने लगा। देखो किशोरी जी ये भी काला है, ये काला है तो निश्चित उसी कपटी कृष्ण का मित्र होगा, ये भी देखो। तो इसलिए यहाँ गोपियां भ्रमर गीत गाती हैं। कौन सा गीत? भ्रमर गीत। ये मधुपग तब बंधु मास्क साग्री सपत्न्या विचिकुच विललितमाला कुमकुमं मश्रुभिर्ना बहतुमधिपतस्तन मानिनीनां प्रसादम् यदुषदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमी। तो इसलिए रुक्मिणी पहुंची है अपनी भाभी के पास और भाभी को अपना दुख बताया, थोड़ा सा भाभी को अपना दुख बताया और कहा भाभी तुम तो जानती हो मैंने बचपन से द्वारिकाधीश को अपना पति माना है, और यहाँ भैया मेरी सगाई शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन मैं मर जाऊंगी पर सिवाय कृष्ण के और किसी को चाहूंगी नहीं। तो इस प्रकार रुक्मण देवता लेकर के गए हैं, पत्र लेकर के मेरे प्रभु स्वयं आए हैं, और इधर रुक्मिणी कात्यायनी का पूजन करने जाती है और भगवान भगवती कात्यायनी का स्मरण करती है। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं ससुनान सीमां सुतां भूयात् में भगवान कृष्ण। और ये सुंदर सा कन्यादान मुझे करने दो। जब रुक्मिणी छोटी थी तो संत नारद हमारे पास आए थे और नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का वर्णन सिवाय नारायण के और कोई कर नहीं सकता है, तो इसलिए ये सुंदर कन्यादान हमको अपने हाथों से करने दो और मन की मलिनता को मिटाओ। तो रुक्मिणी ने बात मानी है और कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी गई है और बारात द्वारिका से चल करके आई है। तो आइए हम कोई बराती बन जाएं, कोई घराती बन जाएं और भगवान की इस बारात में सम्मिलित हों।
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बांध के घुंघरू। वो कन्हैया को चिढ़ा रहे हैं। जो कुंदनपुर की जो माम है वो कन्हैया को चिल्ला रही है। हरे मुकुट धर सांवरे हो कान्हा, पूजा एक द्वारिका में बसे रे लाला, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दो जो वृंदावन धाम। प्रेम से सुनी, दोनों हाथ का किसी को बताइए। कोई बाबा जी को जाए मुकुट धर सांवरे हो लाला, कोई बाबा जी को जाए सांवरे हो रे लाला, कोई बाबा जी को जाए मुकुट धर एक द्वारिका में बस लाला, एक द्वारिका तू जो वृंदावन धाम, मुकुट धर सांवरे हो, कोई बाबा जी को जाए मुकुट धर सांवरे हो लाला, कोई बाबा जी को जाए। हाथ लाके मुकुट धर सांवरे हो लाला, कोई बाबा जी को जाए मुकुट धर सांवरे हो लाला, कोई बाबा जी को जाए। जय हो।
दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। प्रेम की लरी अरिद्र के दोनों, प्रेम की लरी अरिद्र के दोनों, बरस परी मोती पे बिखर गई, बरस परी मोती पे बिखर गई। जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई। ला सकते हैं तिल और घी, बाकी जो न लाएं अक्षत न लाएं, क्योंकि जो यहाँ पर्याप्त है। श्रवण में कुंडले झलकाना।